हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी के लिए टॉपिक है, क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं? डू दे अफ्रेड टू लूज़ यू और नॉट? ठीक है, येस और नो में पता लगाएंगे, एंजल आंसर्स भी पता लगाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड ही, और देखेंगे कि क्या आता है रीडिंग में आप लोगों के लिए। क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं या नहीं, जो भी है उनके माइंड में आपके लिए जो भी फीलिंग्स हैं वो अभी रीडिंग में आ जाएगी सामने। तो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। टाइमलेस है रीडिंग, जब भी आप यहाँ तक आएँ आप देख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल ही जाएगी आपको यहाँ से। और अभी मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ गाइस, आज तक तो नहीं करी है, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है पर्सनल गाइडेंस देना। और यूट्यूब पर ही रीडिंग अपलोड करती हूँ मैं, तो इन फ्यूचर में भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, इस साल में, मे बी इस साल के एंड तक में तो अभी तो नहीं कर रही हूँ। तो जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में कहा है पर्सनल रीडिंग के लिए, तो गाइस मैं यहाँ बता रही हूँ, मैं अभी पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही रीडिंग करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। जब पर्सनल रीडिंग करना स्टार्ट करूँगी तो आपको बता दूँगी। तो इसीलिए ना, जो भी कमेंट सेक्शन में जो मैसेज करते हैं ना पंडित जी, माता जी, उनसे बच के रहिए, वो मेरा नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। वाओ, द वर्ल्ड यूनिवर्स कार्ड इज़ हियर। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स। ओके, टेम्परेंस, सैजिटेरियस, लियो, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे अब तक। 8 ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है गाइस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। टॉरस भी है यहाँ, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, एस ऑफ सोर्ड्स, ओह वाओ, ये तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। और देखते हैं, हर्मिट, विर्गो भी है यहाँ पर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है और थ्री ऑफ वैंड्स भी है। मास्टर नंबर 33, आपके पर्सन भी यहाँ पर आ गए हैं, किंग ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइन है ना वो है स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस, एरीज, विर्गो। मुझे ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। फायर साइन के साथ साथ यहाँ एयर साइन भी स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन में से मुझको स्कॉर्पियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे एरीज, लियो, सैज तो है ही, यहाँ पे है टॉरस एंड विर्गो, एरीज। ठीक है, ये सारे साइन मुझे यहाँ दिख रहे हैं। कैप्रिकॉन भी हो सकता, देखो गाइस ये तो जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सारे ही साइंस हैं यहाँ पर, क्योंकि जब मेजर कार्ड्स आते हैं तो ऑलमोस्ट बहुत सारे साइन यहाँ आ जाते हैं आपका। अब अभी हम रीडिंग पर आते हैं। ठीक है, ये जो रीडिंग है कि आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं या नहीं डरते हैं, तो आंसर ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, क्योंकि नो डाउट कि ये आपका एक डिवाइन कनेक्शन है, बिकॉज द वर्ल्ड, टेम्परेंस एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, और साथ ही साथ ना एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो ये तो मुझे अनकंडीशनल लव दिखा रहा है। देखो गाइज, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी स्टोरी। अगर आपका इनके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ से हेल्प मिल सकती है। अगर आपको खुद को ही पता है कि मेरा पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, मेरा पर्सन बिल्कुल भी वो नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, तो फिर ये रीडिंग आपसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटली डिवाइन कनेक्शन निकल कर आया है। आपके पर्सन राइट नाउ अपनी हीलिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं। हो ना हो, इस पर्सन का मेन जो मकसद है ना वो अब्रॉड में शिफ्ट होना लिखा है।
ये इस चीज़ के लिए बहुत प्लान कर रहे हैं, ये इसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं दिन और रात। इसको सक्सेस चाहिए, ये इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इसको अपने लिए कुछ ना कुछ करना है, और इसको अब्रॉड में जाना है, या वहाँ पर इसको अब्रॉड जाना है, या फिर वहाँ पर इसको नौकरी करनी है, या फिर वहाँ पर सेटल होना है। जो भी है, इसका मेन मकसद तो मुझे यही दिख रहा है। और हो सकता है स्टडी के लिए जा रहे हैं, बट मोस्टली मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन सेटल चाहते हैं, सेटल होना वहाँ पर। ठीक है, टोटली मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे फॉरेन से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं। द वर्ल्ड, इसमें पूरा वर्ल्ड आता है। ठीक है, ये इस साइकिल में लगे हुए हैं, इसको इसमें विक्ट्री चाहिए। तो अभी तो पूरा का पूरा जो ध्यान है ना, वो उस इस चीज़ में लगा हुआ है। और अगर आपकी कनेक्शन की मैं बात करूँ तो देखो, ये डेस्टाइन कनेक्शन है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। ठीक है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। ईजी कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी कनेक्शन नहीं है कि भुला दें आपको, भूल जाएं, आपसे अलग हो जाएं। अगर ये आपसे अलग है तो इसको दिक्कत है, इसको बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है, इस पर्सन को बहुत पेन होता है। आप इस कार्ड से समझ सकते हैं, किसी भी रीज़न से, किसी भी तरीके से अगर ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आपसे बात कर पा रहे हैं, तो खुश तो नहीं है ये पर्सन, बहुत अपसेट है। मेहनत तो ये पर्सन कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ना, जब वर्ल्ड और जब व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे कार्ड आ जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो कनेक्शन है ना, ये आप दोनों के हाथ में नहीं है, ये डिवाइन के हाथ में है। ये आप जान लो, ये डिवाइन का ही बनाया हुआ कनेक्शन है। वही इस कनेक्शन को देख रहे हैं, वही इस कनेक्शन में आपको अलग कर रहे हैं, वही इस कनेक्शन में आपको मिला रहे हैं। तो आपको डिवाइन पर ही ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन जो करने वाले हैं वो बिल्कुल बेस्ट होने वाला है आप दोनों के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सेपरेशन में रहकर अपना गोल अचीव कर सकता है, वो साथ में नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ध्यान नहीं लग पाता। ठीक है, तो अब अभी मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी सक्सेस अचीव करने के लिए, लेकिन ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ये आप ही की तरह स्पिरिचुअल दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, भगवान में बिलीव करते हैं और हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको नहीं भूल सकते। इम्पॉसिबल है, जैसे आपके लिए इम्पॉसिबल है ना, सेम इस पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है। ये नहीं भूल सकते आपको। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। किस्मत ना आपको इस पर्सन के पास लेके जाएगी। कुदरत कुछ ना कुछ ऐसा रोल प्ले करेगी यहाँ पर कि आप दोनों को एक ही जगह खड़ा करे और आपको मिलाए, जो चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ। तो इसीलिए आपको पूरे तरीके से सरेंडर डिवाइन को ही करना है। आपके इंटेंशन प्योर हैं, इस पर्सन के भी हैं, लेकिन ये पर्सन अभी ना उतना अवेकन नहीं है जितने अवेकन आप हैं। तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना सीखना पड़ेगा, और आपको अपने लिए भी स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको इनके ही अकॉर्डिंग अपने आप को उतना ही इंडिपेंडेंट और उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा जितने कि ये पर्सन हैं। अपनी वर्थ पहचानो और देख लेना, कुदरत ही आप दोनों को ना एक ही रास्ते पे खड़ा कर देगी, आप दोनों को आमने सामने, क्योंकि ये होना ही है इस कनेक्शन में। ये पर्सन, मुझे नहीं लगता कि एक बार आए और फिर एक ही बार चले गए। इसने इन एंड आउट करा है कम से कम 2 या 3 बार। पहले आप मिले थे, कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ, सेपरेट हो गए, फिर 4-5 महीने बाद इन्होंने आपको कांटेक्ट किया है और फिर ये चले गए हैं। तो 2 बार तो ऐसा हो गया है, जो चीज़ मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ। बट स्टिल यहाँ न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं। डिवाइन पे भरोसा रखो, अपनी किस्मत पे भरोसा रखो, अपने पार्टनर पर भी भरोसा रखो। ठीक है, और जितना भी कंसर्न है सबका सब यूनिवर्स को भेज दो, अपने पास मत रखो, क्योंकि ये पर्सन सच में डरते हैं आपको खोने से। और देख लेते हैं यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। फसाद, कुछ टेंशन वरी सच में रिलीज़ कर देनी चाहिए टाइम पर, क्योंकि हो सकता है कि आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दो।
जो चीज़ बीत गई उसे भूल जाओ और अपने पैशन पर फोकस करो, अपने डिज़ायर्स पर फोकस करो राइट नाउ। वर्कaholic, आपके लिए क्लियर मैसेजेस आ गए हैं कि आपको क्या ही करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करना है, जैसे ये पर्सन कर रहे हैं। जब ये पर्सन आपको देखो, आपके दिल के करीब है ये पर्सन और आप इस पर्सन के दिल के करीब हैं। जब ये मैनेज कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों डिले करते हो अपने काम में? आप क्यों अपना काम, क्यों इतनी टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, ओवर थिंकिंग करना? वाई? जब ये पर्सन कर सकते हैं, आपको दिल में रख कर ये सारे काम कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बर्डन अपने ऊपर से हटा दो और जितना हो सके अपने काम पर फोकस करो। यही चीज़ आपको करनी है। यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ आपके लिए। लव बिगेन्स, फिर से एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। अब वेट करो बस इसका आने का और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। और देखो 1111 ट्रिपल सॉरी ये 1111 एंजल नंबर आ गया यहाँ पर। पैशन इग्नाइटेड, ये पर्सन आपके लिए पैशनेट हैं, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि ये आपके पैशन को देखने के लिए ना वेट कर रहे हैं, या फिर तब तक शायद ये यूनियन नहीं हो रहा है जब तक आप अपने पैशन को रिकॉग्नाइज ना कर लें, अपनी वर्थ ना समझ लें। ये चीज़ भी हो सकती है। ट्रैप्ड इन फेयर, देखो ये तो किसी ना किसी चीज़ में अभी फंसे हुए हैं और इसको अभी अब किसी और चीज़ को लेकर भी कंसर्न है, तो इसीलिए ना अपना अपना इनर वर्क करो। ये कुछ कंसर्न नहीं है, ये कंडीशन ये आई ही इसलिए है कि आप अपने आप को और ज़्यादा डीप वे में पहचान सको। ये सिर्फ इसीलिए ऐसा हो रहा है। आपको अपने खुद को बहुत ज़्यादा ना डीपली जानने की कोशिश करनी है। और क्या बोलूँ मैं, व्हील ऑफ फॉर्चून दोबारा आ गया है कार्ड। डेस्टाइन कनेक्शन है गाइस, ये डेस्टाइन, ये नहीं टूटने वाला, कुछ भी हो जाए। OMG मैं मतलब क्या ही बोलूँ यहाँ पर। देखो यहाँ से ना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। ये ऑलमोस्ट टेम्परेंस की तरह ही कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड यहाँ सेम आ गया। द व्हील ऑफ फॉर्चून सेम आ गया। ठीक है, यहाँ से देखो ना, ये एस ऑफ सोर्ड्स है, ये एस ऑफ सोर्ड्स है, दोनों कार्ड सेम आ गए। एस ऑफ कप्स था ना यहाँ से, ये वाला, ये भी देखो सेम टू सेम कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल क्लियर है। अब मैं 100% श्योर हूँ कि ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। राइट नाउ आपको डिवाइन ने या तो इसीलिए ही अलग किया हुआ है कि आप अपनी अपनी वर्थ पहचानें, अपने आप में झाँकें, अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने विल पावर करें, ताकि आप डेफिनेटली डिवाइन के और नज़दीक आ जाएं और डिवाइन आपको रिवॉर्ड दें। ठीक है, तो गाइस ये आप ही के बेटरमेंट के लिए हो रहा है। इसको सहन करना सीखो, इसमें जीना सीखो। आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं 110%। ओके, मैं एक बार एंजल आंसर्स भी जान लेती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव रिकंसीडर। आप रिकंसीडर कीजिए अपनी सिचुएशन, अपने कनेक्शन को, और दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी 100%। लुक फॉर अ साइन, साइन जो भी मिल रहे हैं उसको ध्यान से सुनते रहो। सक्सेस आना ही है इस कनेक्शन में। ठीक है, सो गाइस दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।